सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय से हमारे जीवन में जो उदारता, जो समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार के बल से हम युक्त होते हैं। हमारा प्रबल और प्रगतिमय जीवन हो जाता है। हम अपने जीवन और इस संपूर्ण जगत की जो सेवा है उस सेवा से युक्त हो जाते हैं। सेवा हमारे लिए महनीय है। हम सेवा से युक्त हों, अपने जीवन और जगत का कल्याण करने वाले हों। हम किसी के द्वारा हिंसक प्रवृत्तियों के द्वारा हिंसित न हो। हम स्वयं अपने जीवन का कल्याण करने वाले हों। ऐसी हमारी भावना, ऐसी मनोकामना सदैव बनी रहनी चाहिए। ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और 51वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय। जैसे छठे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, बल व जान के प्रापक देव, सब देव हमें हिंसा की वृत्ति, अशुभ की वृत्ति, ऐसे लोगों से बचाए और हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो वेद मंत्र लिखता हूँ, प्रथम आपके समक्ष फिर चर्चा करूँगा। ओम मानो वृकाय वृक्य समस्मा वृक्ये समस्मा अघायते रीरधता अघायते रीरधता। यजत्राः
यूयम हिष्ठा रथ्यो नस्तनूनाम नस्तनूनाम यूयम दक्षस्य वचसो बभूव। ऋग्वेद के छठे मंडल के 51वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओ मानो वृकाय वृक्ये समस्मा अघायते रीरधताय जत्राः यूयम हिष्ठा रथ्यो नस्तनूनाम यूयम दक्षस्य वचसो बभूव। ओम मानो वृकाय वृक्ये समस्मा अघायते रीरधताय जत्राः यूयम हिष्ठा रथ्यो नस्तनूनाम यूयम दक्षस्य वचसो बभूव। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे यजत्रा, यष्टव्य, पूज्य देवों, जो देव हैं वो पूज्य होते ही हैं, जो यज्ञीय जीवन जीते हैं, जिनका जीवन त्यागमय है, जिनका जीवन परोपकार के लिए है, परमार्थ के लिए है, जो सेवार्थ के लिए है। तो हे पूज्य देवों, आप नहा हमें समस्मो सब वृकाय हिंसा की वृत्ति वाले पुरुषों के लिए तथा वृक्के हिंसा वृत्ति वाली जो स्त्रियों के लिए, क्योंकि संसार में अलग अलग घर परिवार संस्कार होते हैं, तो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां जो हिंसा की वृत्ति वाली, जो हिंसा से युक्त हैं, हर क्षण उनके मन में जो कुविचार है, जो कुसंस्कार है, वह जो कार्य कर रहा है, तो उसके लिए मां रीरधता, वशीभूत मत करिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि हमको ऐसे लोगों के वशीभूत कभी मत करिए। ऐसी स्त्री हो
या ऐसा पुरुष हो, ऐसा व्यक्ति हो जो हिंसा वृत्ति वाला है, हिंसा स्वभाव वाला है, जिसका स्वभाव ही हिंसक है, जिसका स्वभाव ही पर पीड़ा का है, जिसका स्वभाव ही अश्रद्धा का, अधर्म का, अन्याय का, अज्ञान का, अविवेक का, अंधकार का जिसका स्वभाव है, ऐसे स्वभाव वाले पुरुष और ऐसे स्वभाव वाली स्त्री से हमारी रक्षा करिए। इनके वशीभूत हम कभी ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति जब जीवन में श्रेष्ठ मार्ग का चयन करता है और वह यदि उस पथ पर चलते चलते ऐसे कुसंग में पड़ जाता है तो फिर जीवन उसका दुखदायी होता है। इसलिए कहा है कि मां रीरधता, वशीभूत मत करिए उसके हम जाल में ना फंसे, उसके चंगुल में ना फंसे, उसकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में ना फंसे, जिससे हम दुख पाए। आज हम घर परिवार संसार में देखें, संबंधों को देखें, जब तक व्यक्ति का स्वार्थ होता है तब तक तो बहुत लगता है कि इससे हितैषी ज्यादा हमारा कोई है ही नहीं, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन जब उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, स्वार्थ सिद्धि हो जाती है, तो वे जो बहुत ही अपने लगे संगे थे, बिल्कुल साथ साथ थे, निकट थे, वे दूर होने लगते हैं और अधिक क्रूर होने लगते हैं, अधिक वो हिंसा की प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। और आगे क्या कहा, अघायते, हमारे लिए अघ अर्थात अशुभ की कामना वाले के लिए हमें वशीभूत मत करिए। जो हमारे लिए सदा अशुभ विचार करता है, हमारे स्वभाव को जो पतित करना चाहता है, हमारे जीवन को जो अपकर्ष की ओर ले जाना चाहता है, उत्कर्ष से हटा करके जो अपकर्ष को, अधर्म से हटा करके अधर्म में लगाना चाहता है, ऐसे जो अशुभ कामना वाले स्त्री पुरुष हैं उनके भी वशीभूत हमको मत होने दीजिए। आप उनसे हमारी रक्षा करिए, ऐसे दुर्जनों से, ऐसे कुसंस्कारी लोगों से, ऐसे हिंसक प्रवृत्ति वाले, ऐसे जो बुरा सोचते हैं, बुरा विचार करते हैं, अशुभ कामना करते हैं, उन लोगों से हमको बचाइए। और यूयम, आप सब ही निश्चय से न हमारे तनु नाम शरीरों के रक्षा नेता, उन्नति पथ पर ले चलने वाले स्थास्थ हैं। तथा यूयम, आप हमारे लिए दक्षस्य, बल के तथा वचसा ज्ञान की वाणियों के रथ्या प्रणेता बभूव होते हैं। सब देव हमें हिंसक वृत्ति वाले व अशुभ की कामना करने वाले स्त्री पुरुषों के वशीभूत होने से बचाएं। ये सब देव हमारे शरीरों के सारथी बने, हमारे लिए बल व ज्ञान की वाणियों को प्राप्त कराएं। इस संसार में देवत्व के गुणों से जो युक्त हैं, देव तुल्य हैं, अर्थात माता पिता गुरु आचार्य, ये वास्तव में हमारे सच्चे देवता हैं। तो ऐसे माता पिता, जो माता पिता गुरु आचार्य उस परमात्मा के प्रतिरूप हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान विज्ञान, ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान मिलता है, वो हमको निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, ब्रह्म काम होकर के, आप्त काम होकर के हमारी उन्नति के लिए उसका उपदेश करते हैं। तो अपने माता पिता गुरु आचार्य की आज्ञा का पालन करना, उससे विमुख ना होना, सतत ऐसे श्रेष्ठ आचरण से युक्त होकर के कर्मों का अनुष्ठान हम करते रहें। और ऐसे कर्मों के अनुष्ठान से हमारे अंदर की जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी, हमारे अंदर के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हम कितना भी समस्याएं हों, कितनी भी मुसीबतें हों, उन मुसीबतों से, उन दुर्गतों से हम बच जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की संगति से, अच्छे सच्चे जो सत्संग के लिए अपने भाव को बनाते हैं उनको सत्संग मिलता है, और जो नहीं बनाते हैं उनको कैसे मिलेगा। इसलिए हमारा यह स्वभाव ऐसे लोगों की संगति में रहे
जो हमारा कल्याण चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मन में राम बगल में छुरी, मुख में राम राम और फिर अंदर से कुछ उल्टा सीधा काम, ऐसा काम ना हो जो वास्तव में मेरे जीवन को और इस जगत को कल्याण से भरना चाहते हैं। उनको हमारा मित्र बनाइए, उनको हमारा साथी बनाइए। और जब इस प्रकार से प्रभु की भक्ति करके जीवन को हम जिएंगे तो कोई भी संसार का व्यक्ति कभी भी हमारा अहित नहीं कर सकता। और मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहे, प्रभु की भक्ति में लगा रहे। इसलिए कहा कि प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी पतित नहीं होता। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन तू, जाएगा तू कहाँ, आया कहाँ से तू कहाँ, जाएगा कहाँ, इतना ही तू विचार ले। हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या गंतव्य है, क्या प्राप्तव्य है। तो यह विचार जब हम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन का सार निकलेगा। आया कहाँ से और तू जाएगा कहाँ, इतना ही तू विचार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। दुनिया तुझे बुरा कहे तू वैर बन के रहा, दुनिया तुझे बुरा कहे तू शेर बन के रहा, वाणी का स्वर सुधार ले, वाणी का सुर सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। है दोष तेरी दृष्टि में तू दुनिया निहारता, है दोष तेरी दृष्टि में तू दुनिया निहारता, खुद को ही तू निहार ले। आत्मचिंतन, आत्म अनुशासन, आत्मनिरीक्षण, खुद को ही तू निहार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। जीवन तेरा अमोल है बीता ही जा रहा, जीवन तेरा अनमोल है बीता ही जा रहा, अब भी उसे संभाल ले, अब भी उसे संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। माता पिता भाई सखा जग में कोई नहीं, माता पिता भाई सखा जग में कोई नहीं, उसको पिता तू मान ले बस हो गया भजन, उसको पिता तू मान ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, जान चक्षु खोल ले बस हो गया भजन। तो प्रभु की जो शरणागति है, प्रभु की जो भक्ति है, उससे हमको इतनी शक्ति मिलती है कि हम बुरी आदतों को, बुरे भावों को, बुरे स्वभावों को, बुरे लोगों को, जो इस वेद मंत्र का भाव है कि हम बुरे लोगों से दूर रहें, सज्जनों की संगति में रहें,
अच्छे लोगों की संगति में रहें तो स्वयं हमारा कल्याण होता चला जाएगा। और बहुत ही सुंदर 7वां मंत्र भी है इसी प्रकार से, पापी अपने पाप जो है अपने आप नष्ट हो जाता है। पापी से हम ज़्यादा घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका पाप का घड़ा बोलते हैं भर जाता है तो एक न दिन फूटेगा जरूर। तो यही वेद मंत्र का यहाँ पर भाव है कि पापी अपने आप से नष्ट हो। और कहा है कि ओम मावा एनो अन्य कृतम भुजे मावा तत्कर्म वसवो यच्छद्वे विश्वस्य ही क्षयथा विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रिरीशिशिष्ट। कहा कि हे वसवः, हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले देवों, वह आपके उपासक हम अन्य कृतम दूसरों से किए हुए एनह पाप को माँ भुजेमा मत भोगें। काम पाप दूसरा करे और भोगें हम, ऐसा उचित नहीं है। पापी का पाप उसको ही नष्ट करे, पापी का किया हुआ पाप हमारे को नष्ट ना करे। हम इतना अपने आप को सक्षम बना लें कि दूसरों के द्वारा किया हुआ पाप हमको भोगना ना पड़े। और कहा कि दूसरे के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्मों के शिकार हम ना हो जाएं। तो ऐसे लोगों की, जैसे पहले वाले वेद मंत्र में कहा, उन लोगों से बच के रहो। अब जुआरी के पास कोई बैठेगा, वो भले ही जुआ ना खेले लेकिन उसको लोग कहेंगे जुआरी है। कोई शराबी के पास बैठता है तो लोग उसको शराबी बोलेंगे। तो यदि कहीं कोई दंड या कोई ऐसी बात आएगी तो उसको भी भोगना पड़ेगा। तो कर्म दूसरे ने किया और भोगता कोई दूसरा है। और ऐसे बहुत लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा देते हैं, दोषारोपण कर देते हैं। तो वह भी एक ऐसी स्थिति है, दूसरे के द्वारा किया हुआ पाप दूसरा जो है भोगने के लिए बाध्य हो जाता है, विवश हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई साक्ष्य आदि नहीं होता। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसे लोगों की संगति में न रहें और गलत लोगों के द्वारा किए हुए कर्म का जो मर्म है, जो स्वधर्म है, वो उनको ही लगे, हमको न लगे। अर्थात जो अपना स्वधर्म है, स्वकर्म है, श्रेष्ठ है, वो तो हमारा अपना है। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमको लगेगा, दूसरे के द्वारा किया हुआ दूसरों को लगेगा। तो जिस प्रकार जो है जिस पाप कर्म से चयद्वे आप हिंसित करते हो तत् वह उस पाप कर्म को मा कर्म हम मत करें। जिन कर्मों के द्वारा हम हिंसित होते हैं उन कर्मों से हम बचें। विश्वदेवा, सब देवों, आप ही विश्व से क्षयथा, सब के स्वामी हो। रिपु, और दूसरों के शत्रुओं के निवारण करने वाले, विदारण करने वाले हो। स्वयं अपने आप तन्वम, अपने शरीर को हृदयशिष्ट हिंसित करने वाला हो। दूसरों के पाप कर्मों के हम शिकार ना हो। जिन कर्मों का परिणाम विनाश है उनसे हम बचें। पापी स्वयं अपने पाप से नष्ट हो जाएगा, उसका विनाश करने वाला वह पाप होगा। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।